अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको हंगर स्टेशन के शिफ्ट सिस्टम के बारे में तफ़सीलात से आगाह करूंगा। दोस्तों, ये शिफ्ट सिस्टम नया नहीं है। हंगर स्टेशन ने इसको टाइम के साथ-साथ मुख्तलिफ शहरों में स्टेप बाय स्टेप लॉन्च किया है। इसी वजह से राइडरों की रहनुमाई के लिए हंगर स्टेशन ने एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन पैनल पर कुछ ट्रेनिंग के हवाले से मैसेज भी सेंड किए थे। जब मैं हंगर स्टेशन की एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में शिफ्ट सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए मैसेज मौजूद है। वीडियो को बार-बार क्लिक करने के बावजूद भी ट्रेनिंग की ये वीडियो ओपन नहीं हो रही। इसी वजह से मैंने हंगर स्टेशन के कुछ नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की, कुछ राइडरों से भी बात की। जो भी मुझे मालूमात मिली शिफ्ट सिस्टम के हवाले से, वो आपके सामने इस व्लॉग की सूरत में पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर डिलीवरी एप्लीकेशंस में और ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से मालूमात आपको मैं देता हूं, और इसके साथ-साथ किन तरीक़ों से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और इनसे कैसे बचा जाए, ये भी मालूमात इसी चैनल पर ही आपको मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि इंसान होने के नाते मुझसे गलती कोताही सरज़द होना पॉसिबल है। तो लिहाजा इस व्लॉग में अगर कोई बात रह जाए या किसी चीज़ को मैं सही तरह से ना समझा सकूं आपको, तो काइंडली मेरी रहनुमाई आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है। जो भी गलती कोताही मुझसे हो जाए तो आप उसकी निशानदही कर सकते हैं। तो बहरहाल शिफ्ट सिस्टम के हवाले से व्लॉग की डिटेल आपको बताते हैं। हंगर स्टेशन में लॉगिन होने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो हो सकता है कि इस तरह का या इससे मिलता-जुलता लेआउट आपके सामने आए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इसकी अपडेट आती रहती है। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लेआउट आने की सूरत में आपने जस्ट इसको सिंपल टैप इस तरह करना है, तो ये ऑप्शंस आ जाएंगी। हो सकता है कि अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करें, तो ऑलरेडी ये ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हों। आपके आगे ऑप्शंस हैं, लिखा हुआ है ऑफ़र टू वर्क। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि अपने आप को अगर आप अवेलेबल शो करते हो, तो आप 2 घंटे के अंदर अगर कोई शिफ्ट अवेलेबल होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम बिकम अवेलेबल पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर बाज़ औक़ात ये ऑप्शन पहले से सिलेक्ट होती है, बाज़ औक़ात इसको करना पड़ता है। यहाँ पर टेम्परेचर हमने 36 डिग्री डालना है और यहाँ पर टैप करना आई एग्री टू प्राइवेसी। ठीक है जी। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है कि अवेलेबल फॉर सेशन एक्सटेंशन। अगर मैं इसको ऑन करूँगा, तो जब मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली होगी, तो हंगर स्टेशन मुझे अगले 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक या मैक्सिमम 2 घंटे तक शिफ्ट का टाइम बढ़ा सकता है। टाइम इस वजह से तब्दील हो सकता है कि डिपेंड करता है कि वहाँ पर कस्टमर्स के ऑर्डर्स की रेशो क्या है। अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, राइडर वहाँ पर कम है, तो हो सकता है कि वो आपकी शिफ्ट 1 घंटा 2 घंटा बढ़ा दे। अगर ऑर्डर इतने नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि 15-20 मिनट या आधा घंटा ही आपकी शिफ्ट को एक्सटेंशन मिले। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें, यहाँ पर ये चीज़ आ गई है कि आपको अगले 2 घंटे के अंदर जो शिफ्ट अवेलेबल होगी उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर इस टैब को हम ओपन करके ही आगे चलेंगे, तो ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पर टैप करता हूँ बिकम अनअवेलेबल, और ये जो दूसरी ऑप्शन है सी अवेलेबल सेशंस, यहाँ पर टैप करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शिफ्टें इन्होंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट की हुई हैं, ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर काम बहुत कम होता है या शिफ्टें सारी बुक हो चुकी होती हैं, तो फिर हम आगे आने वाली तारीखों को भी सिलेक्ट करके अपनी शिफ्टों को बुक करवा सकते हैं। तो बहरहाल आपको समझाने के लिए मैं 18 तारीख को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर शिफ्टों का दौरानिया तकरीबन 15 मिनट से लेकर 4-5 घंटे तक भी हो सकता है, जो कि पहले से हंगर स्टेशन ने आपके पैनल पर शो करवाई हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर टैप कर लेता हूँ, बुक सेशन पर क्लिक करता हूँ। बुक सेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम दोस्तों ये 24 आवर्स के हिसाब से चलता है, और AM PM वाला हिसाब यहाँ पर नहीं इन्होंने अभी रखा हुआ। हो सकता है बाद में अपडेट आ जाए। तो लिखा हुआ है अभी के वक्त से लेकर 18:30 यानी कि
6:30 बजे तक जो है वो मुझे शिफ्ट मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एडवाइज टू वर्क। उर्दू में इसका मतलब ये है कि इसको बुक करने के बाद आप इस सेशन में यानी इस एरिया में, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर आप काम करोगे। फिर भी अगर आपका माइंड तब्दील हो तो आप इसको स्वैप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी बुक दिस सेशन। ठीक है जनाब, ये सेशन अभी बुक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर टैप करूँगा, यहाँ पर ओके करता हूँ। दोस्तों अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि मुझे काम शुरू करने से पहले इस एरिया में जाना होगा। जब मैं इस एरिया में जाऊँगा फिर ही मैं स्टार्ट वर्क कर सकूँगा। दोस्तों आपको समझाने की गरज से मैंने जिस एरिया की महसूस वक़्त के लिए शिफ्ट को बुक किया था, मैं वहाँ पर नहीं जा सका। अब जबकि मैंने अपनी एप्लीकेशन को ओपन किया है तो स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी है वो आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टिंग एरिया और नेविगेट। यहाँ पर जब मैं टैप करूँगा तो जीपीएस मैप की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, जो कि उस एरिया की तरफ जाने का रास्ता बताएगी जो एरिया हमने अपने काम के लिए चूज़ किया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यू आर लेट टू स्टार्ट वर्किंग, यानी कि काम स्टार्ट करने में मुझे ताख़ीर हो गई है। जो एरिया हाईलाइट है वहाँ पर मुझे जाना चाहिए। अब यहाँ पर जब मैं टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरे नक्शे में ये एरिया हाईलाइट है, यानी कि मुझे इस एरिया में जाना चाहिए तब ही मैं स्टार्ट वर्क कर सकूँगा। इसके बाद एप्लीकेशन मुझे काम के दौरान चाहे शहर के इस कोने पर ले आए चाहे इस कोने पर ले आए, जब फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, तो अगर मैंने अगला ऑर्डर लेना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वापस मैं इसी एरिया में आऊँ जहाँ से मैंने शिफ्ट को स्टार्ट किया था। यहाँ से सिर्फ़ आपका स्टार्ट वर्क करना ज़रूरी है और कम से कम 1 से 2 घंटे इस एरिया में स्टे करना ज़रूरी है जब तक आपको ऑर्डर नहीं आता। अगर स्टार्ट वर्क किया हुआ है इस एरिया में, आपको 2 घंटे तक ऑर्डर नहीं आया, तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। शहर के दूसरे कोने पर जो फेमस है, जिसका आपको पता है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इस ऑप्शन पर दोबारा आता हूँ। यहाँ पर तारीख लिखी हुई है, एरिया का नाम है और जिस टाइम दौरानिए की हमारी शिफ्ट है वो भी लिखा हुआ है। देखें मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो जीपीएस मैप की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सीधा उस एरिया की तरफ जाने का रास्ता बताएगी। ठीक है जी। अभी इसकी दूसरी ऑप्शंस की तरफ भी बात करते हैं। जब हम सी अवेलेबल सेशंस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद जो भी पैनल हमारे सामने शो होता है, हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर तारीखें लिखी हुई हैं। इससे ये भी हमें मालूमात मिलती है कि हम आने वाली तारीख की भी शिफ्ट बुक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे ये आइकन आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक किस्म का फ़िल्टर है, यानी यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के टाइम से लेकर अपनी मर्ज़ी के टाइम तक शिफ्ट को बुक कर सकता हूँ। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अभी 5:30 हो गए हैं, यानी कि 17:30 हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ 17:30। सेलेक्ट टाइम अब कहाँ तक मैं करता हूँ, 1 घंटे का कर लेता हूँ, यानी 18:30 का। आप 2-3 घंटे का फ़र्क भी डाल के लिख सकते हैं और एक्सटेंड करने की भी ऑप्शन मौजूद होती है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि हंगर स्टेशन में कुछ दिनों के बाद अपडेट होती है तो इसके हो सकता है एप्लीकेशन पे कुछ चीज़ें फिर काम करती हैं, कुछ नहीं करती। स्वैप का क्या मतलब है, ये मैंने ऑप्शन ऑन की है। आपको मतलब बताता चलूँ, इसका मतलब ये है कि ये दूसरे राइडर अगर अपनी शिफ्ट में काम नहीं कर सकते तो वो स्वैप की ऑप्शन को ऑन करते हैं। इससे फिर उनकी शिफ्ट आपको भी मिल सकती है। लेकिन ये ऑप्शन कंफर्म काम कर रहा है या नहीं, इसका मुझे अभी मालूमात नहीं है, क्योंकि ये जो रेगुलर राइडर हैं, बाज़ औक़ात अगर राइडर एक जगह पे ज़्यादा हों तो एक राइडर जो है वो अगर अपनी शिफ्ट पूरी ना कर सके तो सपोर्ट को कह के फिर शिफ्ट अपनी ट्रांसफ़र करवा सकता है। अगर ना करवाएगा तो सपोर्ट वाले आपको पता है कि फिर उस पे उसकी पेनल्टी डाल सकते हैं या उसकी प्रोग्रेस गिरा सकते हैं। तो ये मैं अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ। लेकिन इसको जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ऑल है, ऑल करेंगे, अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, फिर भी आपको कोई ना कोई एरिया चूज़ करना पड़ेगा। कुछ बंदे ये बताते हैं कि ऑल पे क्लिक करके अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, जिद्दा में या किसी भी शहर में कहीं पे भी हो काम शुरू कर सकते हो जिसकी एप्लीकेशन है, जिस सिटी की। तो मैं यहाँ पर एरिया एक सेलेक्ट करता हूँ, अल हुमरा फ़ज़ीला, अप्लाई फ़िल्टर।
अब चेक करते हैं कि इस एरिया में शिफ्ट अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने अपनी मर्ज़ी का टाइम एंटर किया तो ज़रूरी नहीं कि उस वक़्त की शिफ्ट अवेलेबल हो। मैं अभी चेक करता हूँ कि शिफ्ट अभी कौन कौन सी अवेलेबल है। तो अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मेरी मर्ज़ी की शिफ्ट अभी नहीं चल रही। तो मैं बैक आता हूँ, सी अवेलेबल सेशंस पर क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि जहाँ पे मैं हूँ कोई शिफ्ट है वहाँ पर या नहीं। ये वाली शिफ्ट अवेलेबल है जनाब। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, बुक सेशन, और ओके जी। अभी से लेकर ये अगले 1 घंटे तक के लिए सेशन बुक हो गया है। जो शिफ्ट मैंने बुक की थी उस एरिया में मैं मौजूद हूँ और स्टार्ट सेशन पर क्लिक करता हूँ। ये चीज़ें मैंने एंटर की और इस ऑप्शन को भी टिक मार्क कर देता हूँ, अवेलेबल फॉर सेशन एक्सटेंशन। ओके, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये जनाब हमारी शिफ्ट जो है वो एक्टिव हो गई है। और यहाँ पर 2 ऑप्शंस आप देख सकते हैं, अवेलेबल फॉर सेशन, ओके ठीक है। और अगर शिफ्ट एक्सटेंड करना चाहें तो ऑप्शन आ सकती है, हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो दूसरी ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑटो एक्सेप्ट ऑर्डर्स, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिक ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन जो हंगर के पुराने राइटर हैं वो ये बात जानते हैं कि अगर ऑटो ऑर्डर एक्सेप्ट ऑफ हो तो फिर भी अगर पैनल के ऊपर जो ऑर्डर आ जाता है वो लाजमी तौर पर एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको पता है कि फिर ब्रेक लगा दी जाएगी सिस्टम की तरफ से, और बार बार ऐसा करने की सूरत में अकाउंट आरसी तौर पर सस्पेंड भी हो सकता है। जब एक दफ़ा शिफ्ट शुरू हो जाती है तो फिर उस शिफ्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। अब मुझे कोई ज़रूरी काम आन पड़ा है, अब मैं जाना चाहता हूँ घर की तरफ या किसी जगह पर जाना चाहता हूँ, तो फिर मैं वर्क को ऑफ नहीं करूँगा। अगर मैं ज़बरदस्ती जाऊँगा हो सकता है कि कोई मुझे ऑर्डर आ जाए, नहीं एक्सेप्ट करूँगा तो फिर ये मुझे फिर ब्रेक पे डाल देंगे, ये आप जानते हैं। तो अभी इसकी कोई दूसरी ऑप्शंस मैं देखता हूँ अगर कोई है तो। हेडफोन के निशान पर क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन ब्रेक की, ये आपको मैं बताता चलूँ कि क्या चीज़ है। ब्रेक की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर है जी नोटिस। कहते हैं कि अगर आप एक ब्रेक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो इवैल्यूएशन है, प्रोग्रेस है शिफ्ट के बारे में, उसको ये बदल देगा। प्रोसीड एनीवे। अच्छा जनाब, ब्रेक ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। मैं ब्रेक लगा के आपको दिखा देता हूँ, रिक्वेस्ट ब्रेक। यहाँ पर लिखा हुआ है जी हमारी जो शिफ्ट की ब्रेक है वो अप्रूव हो गई है, ठीक है, ऊपर है। और लिखा हुआ है ऑर्डर पास्ड, यानी कि अगर नमाज का टाइम होता है या आप खाना खाना चाहते हैं या कोई घर से ज़रूरी फ़ोन आ गया है तो आप फिर ब्रेक लेके इस तरह आप अपने वो काम निपटा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको शिफ्ट के बारे में मैंने तफसीलात बता दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट एंड नहीं कर सकते, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा आपने अगर ब्रेक लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके शिफ्ट सिस्टम में मसला पड़ेगा, ये भी इसका एक अहम पॉइंट है। और लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर नमाज का टाइम हो तो काइंडली ब्रेक ले के शिफ्ट में नमाज पढ़ा करें, अल्लाह ताला को याद किया करें। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि हम, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, दुनियावी मामलात में इतने मगन हो गए हैं कि उतना अल्लाह को हम याद नहीं करते जो गफूर रहीम है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता करे। जी दोस्तों, तो आपने ये शिफ्ट सिस्टम के हवाले से वीडियो देखी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी मालूमात आपको प्रोवाइड की जाती हैं उनको समझने की कोशिश किया करें। जिस राइडर को बेसिक पता होती है काम करने की, यानी कि बुनियादी मालूमात जिस राइडर को पता होती हैं, चंद दिन के बाद एप्लीकेशन में अगर कोई भी अपडेट आती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के थीम चेंज हो जाते हैं, लेआउट चेंज हो जाता है एप्लीकेशन का, अगर आपको बेसिक मालूमात पता है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली एप्लीकेशन को समझ सकेंगे, चाहे कोई भी अपडेट आ जाए। फिर भी आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे उसकी मालूमात पता होगी तो आपको इंशाल्लाह ताला मैं आगाह करूँगा। एक और बात बता दूँ, आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं वीज़ों के हवाले से। 99% जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो सब फ्रॉड है। किसी के वीज़े के चक्कर में ना आएँ। कोई भी आपको ऑनलाइन जॉब के हवाले से कहता है,
उसको साफ इनकार कर दें। अगर आप अपने किसी भाई, किसी रिश्तेदार के लिए वीज़ों की तलाश कर रहे हैं, सऊदी अरब के वीज़ों के लिए, अगर आप इश्तिहारात देखते हैं फ़ेसबुक पे, वो सब फ्रॉड हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।